नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज रूसी हमले का छठा दिन है और लगातार रूस और यूक्रेन के बीच अब जंग जो है वो बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से जो रूसी सेना है वो अब कीव की ओर बढ़ रही है। ये हमने आपको सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई हैं किस तरह से ये 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला है जिसने पूरी तरह से अब घेरना कीव को शुरू कर दिया है। खेरसो में भी पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है और अलग अलग इलाकों से हम खार्किव भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से वहां पर स्टेट काउंसिल जो बिल्डिंग है उसको निशाना बनाया गया है। इस वक्त की 50 बड़ी तस्वीर आइए अब आपको फटाफट अंदाज में सबसे पहले दिखा देते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग हुई तेज। यूक्रेनी सेना का फेसबुक पर बड़ा दावा, रूस के 29 एयरक्राफ्ट मार गिराए। यूक्रेन का बड़ा दावा, रूस के 5710 सैनिक मारे गए या घायल हो गए हैं। रूस की सेना को पहुंचाया गया है भारी नुकसान। यूक्रेन के वासुल्कीव शहर में बेबसी की तस्वीरें आई सामने। युद्ध के बीच घर के घर तबाह, रूसी सैनिकों से बचकर लोग कर रहे हैं पलायन। यूक्रेन के खार्किव में भीषण हमला, रॉकेट हमले में पूरी बिल्डिंग हुई धड़ाम। सिटी काउंसिल के पास हुआ यह धमाका। रॉकेट हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हथियार लेकर खार्किव की सड़कों पर घूम रहे हैं रूसी सैनिक। रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा आरोप, रूस ने वैक्यूम बम से किया हमला। रूस ने इसे फादर ऑफ ऑल बम का भी नाम। रूस यूक्रेन युद्ध का छठा दिन। कई शहरों में रूस के हमले तेज हो चुके हैं। खार्किव में रिहायशी इलाके के अंदर जोरदार धमाके। यूक्रेन के उख्तरका में मिलिट्री बेस पर रूसी सेना का बड़ा हमला, 70 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों की मौत, कई सैनिकों के घायल होने की खबर। यूक्रेन पर रूस के हमले की सैटेलाइट तस्वीरें। एयर स्ट्राइक से एंटोनोव एयरपोर्ट को भारी नुकसान। रूसी हमले से ऑयल टर्मिनल में आग की तस्वीरें। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का हमला, एयर स्ट्राइक के बाद भारी नुकसान। जान बचाने के लिए लोग बंकर में हो रहे हैं शिफ्ट। यूक्रेन के खेरसों को रूसी सैनिकों ने घेरा। खेरसों के बाहर निकलने वाले रास्तों पर रूसी सैनिकों ने बनाए चेक पॉइंट। रूसी सेना को यूक्रेन के लोगों का जवाब, रूसी टैंक पर पेट्रोल बम से लोगों ने किया हमला। यूक्रेनी सैनिकों की बहादुरी की तस्वीरें लगातार आ रही हैं सामने। ओलास्क में यूक्रेनी सैनिक ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से रूसी टैंक पर हमला किया। यूक्रेन के खेरसो में रूसी सेना कर रही है लूटपाट। सीसीटीवी में कैद हुई लूटपाट की तस्वीर। यूक्रेन के विनित्सिया में हवाई हमले की चेतावनी, लोगों को अलर्ट करने के लिए बज रहे हैं सायरन। बॉम्ब शेल्टर में छिपने के लिए लोगों को कहा गया है। यूक्रेन के ओब्लास्ट शहर में एयर स्ट्राइक, हर रोड दिख रहा है तबाही का मंजर। किसी के मारे जाने की हालांकि खबर नहीं। हमले को लेकर राजधानी कीव अलर्ट मोड में। अलार्म की मदद से नागरिकों को किया जा रहा है सचेत। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग छोड़ चुके हैं यूक्रेन। रूस यूक्रेन तनाव अपने चरम पर। कॉम्बैट ऑपरेशन करते हुए नजर आए रूसी सैनिक। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स को दिया आदेश, हमले के लिए तैयार रहने को कहा।
रूस यूक्रेन जंग में परमाणु हथियार के इस्तेमाल का खतरा, रूस की चेतावनी पर बाइडेन बोले अमेरिकियों को परमाणु जंग से डरने की जरूरत नहीं है। रूस की एटमी कमांड यूनिट को हमले के लिए तैयार रहने का आदेश, फायरिंग मोड पर रखी गई न्यूक्लियर मिसाइलें। यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए वायुसेना भी तैयार, यूक्रेन से लोगों को निकालेंगे C-17 विमान, सूत्रों के हवाले से खबर। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी, भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, आज ही कीव छोड़ें भारतीय, सभी छात्र जल्द से जल्द कीव से बाहर निकलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, यूक्रेन संकट पर राष्ट्रपति से चर्चा की। रोमानिया के रास्ते भारतीयों की वापसी, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची भारतीयों की फ्लाइट, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी जारी है। यूक्रेन से युद्ध में रूस को भारी नुकसान, रोजाना 1.26 लाख करोड़ खर्च, रूस की करेंसी रूबल 26% डाउन। यूक्रेन रूस युद्ध पर नॉर्थ कोरिया ने तोड़ी चुप्पी, अमेरिका को ठहराया हालात के लिए जिम्मेदार, कहा पश्चिमी देशों ने रूस की जायज मांगों को नजरअंदाज किया, पश्चिमी देशों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। यूक्रेन की सैन्य सहायता करने वाले देशों को रूस की धमकी, कहा अगर रूस के खिलाफ इस्तेमाल हुए हथियार तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें देश। रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन की मदद को आगे आया कनाडा, देगा एंटी टैंक हथियार। रूस में डिज्नी फिल्म्स की सभी फिल्मों पर रोक, रूस के यूक्रेन पर हमले के विरोध में लिया गया फैसला। फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने वाली कंपनी मेटा ने बड़ा ऐलान किया, मेटा ने यूरोपीय संघ में रूसी टेलीविजन और स्पुतनिक पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया को कहा धन्यवाद, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए कहा शुक्रिया। रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में यूरोपीय संघ, जल्द किया जाएगा प्रतिबंधों का ऐलान। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की दुनिया भर के देशों से अपील, कहा एयरपोर्ट, बंदरगाहों पर रूसी हवाई जहाजों, जलपोतों की आवाजाही पर लगाया जाए प्रतिबंध। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पश्चिम देशों से अपील, कहा रूसी विमानों के लिए बंद करें एयर स्पेस, मिसाइलों हेलीकॉप्टरों के लिए नो फ्लाई जोन करें घोषित। रूस ने की फीफा के फैसले की निंदा, फीफा ने अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में रूस के झंडे और राष्ट्रगान पर लगाया था बैन। वर्ल्ड रग्बी का बड़ा ऐलान, रूस बेलारूस को वर्ल्ड रग्बी से किया सस्पेंड, दोनों देश अगली सूचना तक रहेंगे सस्पेंडेड। यूक्रेन की टेनिस खिलाड़ी एलिना स्वितोलिना ने रूस के खिलाड़ियों के साथ खेलने से इनकार किया, बेलारूस के खिलाड़ियों के साथ भी खेलने से मना किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कनाडा का बड़ा एक्शन, रूस से तेल के आयात पर रोक लगाई। रूस के खिलाफ ओलंपिक कमेटी का सख्त कदम, रूस बेलारूस के खिलाड़ियों पर पाबंदी का निर्देश, सभी अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों को आईओसी ने निर्देश दिए। यूक्रेन के नागरिकों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, करीब 1000 यूक्रेनियन ग्रीस पहुंचे, लोगों का कहना है कि बम किसी भी मिनट गिर सकता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के विरोध में लैटिन अमेरिका में सड़कों पर उतरे लोग, रूसी दूतावास के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। रूस की सेना के खिलाफ यूक्रेन के लोगों का गुस्सा, सेनकोवका में लोगों ने रोका सेना का रास्ता रोकने वालों में महिलाएं भी शामिल।
ऑस्ट्रेलिया कर रहा है यूक्रेन का समर्थन। यूक्रेन के समर्थन में संसद भवन को नीले और पीले रंग से रोशन किया गया। रूस से युद्ध रोकने की अपील की गई। रूस में यूक्रेन से युद्ध का विरोध, कई शहरों में विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों रूसी नागरिक गिरफ्तार हुए। लगातार जारी है यूक्रेन से लोगों का पलायन। पोलैंड बॉर्डर पर दिखी लोगों की भीड़। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 5 लाख लोग छोड़ चुके हैं देश। रूस यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत। मीटिंग में यूक्रेन ने की युद्ध विराम की मांग, कहा क्राइमिया डॉनबास से हटे रूसी सैनिक। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस पर बरसा यूक्रेन, बेगुनाह लोगों की हत्या का लगाया आरोप, कहा रूस की परमाणु हथियारों की धमकी पागलपन से कम नहीं। रूस ने युद्ध के लिए यूक्रेन को ठहराया जिम्मेदार। यूएनएससी की बैठक में कहा यूक्रेन ने शुरू किया युद्ध, यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में तैनात किए थे हथियार। भारत ने यूक्रेन में हो रही हिंसा पर जताई चिंता। यूएनएससी में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा भारत यूक्रेन में हो रही हिंसा पर चिंतित है, हिंसा होनी चाहिए खत्म। ब्रिटेन ने रूस को दी चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान कहा तुरंत युद्ध रोकें राष्ट्रपति पुतिन। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूक्रेन के हालात की होगी जांच। नीदरलैंड्स में स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट यूक्रेन के हालात पर शुरू करेगा जांच। अमेरिका का रूस पर बड़ा एक्शन। 12 राजनयिकों को अमेरिका छोड़ने के दिए निर्देश। 7 मार्च तक छोड़ना होगा अमेरिका। राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से की फोन पर बात। दोनों नेताओं के बीच युद्ध के हालात को लेकर चर्चा हुई। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत रूस छोड़ने के निर्देश दिए। नई आर्थिक पाबंदियां भी लगाई। सेंट्रल बैंक और नेशनल वेल्थ फंड से लेन देन भी किया बंद। भारत का जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बड़ा बयान, कहा तुरंत खत्म होना चाहिए युद्ध, कूटनीति से सामान्य किए जाएं हालात। यूक्रेन में हुई एक इजरायली नागरिक की मौत। इजरायल के पीएम नाफ्तली बेनेट ने जताया दुख, कहा यूक्रेन से अपने नागरिकों को लाएंगे वापस। नेटो चीफ का बयान, कहा अपने सहयोगियों की रक्षा करेगा नेटो, हमारी एकता पहले से ज्यादा मजबूत। रूस और यूक्रेन की बातचीत पर अमेरिका का बड़ा बयान, कहा बातचीत के नतीजों को लेकर यूक्रेन से करेंगे संवाद। संयुक्त राष्ट्र की चर्चा में फ्रांस का रूस पर बयान, कहा रूस को रोकना होगा युद्ध, यूक्रेनी नागरिकों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने की अमेरिका की तारीफ, कहा रूस के खिलाफ अमेरिका मदद में रहा है कायम, यूक्रेन को और हथियारों की जरूरत। पोलैंड के प्रधानमंत्री का यूक्रेन रूस युद्ध पर बड़ा बयान, बोले रूस की वजह से शुरू हुआ मानवीय संकट, हम करेंगे यूक्रेन की हर संभव मदद। यूक्रेन के डेप्यूटी पीएम ने एलन मस्क को कहा शुक्रिया। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए कहा शुक्रिया। लेडी गागा ने किया यूक्रेन को सपोर्ट, कहा दिल से प्रार्थना करती हूं सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.